मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज एक ख़बर जो है वो आपके साथ बल्कि दो ख़बरें डिस्कस करनी है। एक ख़बर की इत्तला देनी है और एक ख़बर को डिस्कस करना है। सबसे पहली ख़बर जिसको हम डिस्कस करेंगे आपस में बैठ कर, वो पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुतल्लिक है और पाकिस्तानी अफराद से मुतल्लिक है। आज जो स्पेन के एक शहर है अलीकांते जो है, उसके एक छोटे से गांव के अंदर जो है, एलेड उसका नाम है, वहाँ पर एक दुकान के ऊपर जो है वो नेशनल पुलिस ने छापा मारा और वहाँ पर ऐसे वर्कर जो है वो पाए गए कि जो बहुत ही नागुफ्ता बे हालत में थे, कि जो वहाँ पर समझ लें कि सदा के जो है वो मुलाजिम थे। उनकी कोई छुट्टी नहीं थी पूरे 30 दिनों के अंदर और उनको बहुत ही बुरी हालात में रखा गया था लेबर के एतबार से, और वो वहाँ पर रह रहे थे और उनको रिहाइश दी हुई थी। रिहाइश के ऊपर भी यानी आप ये कह लें कि 24 घंटे की मुलाजमत थी कि जो वहाँ पर वो इख्तियार किए हुए थे, और उनके कोई भी जो है वो दरेचो यानी कि हकूक़ नहीं थे, और उनकी तनख्वाह भी जो है वो 100 से 150 यूरो तक थी। और ये 100 से 150 यूरो तक की जो तनख्वाह थी, ये भी रेगुलर अदा नहीं हो रही थी, बल्कि 3 माह हुए कि ये तनख्वाह भी उनको अदा नहीं की गई। और इस हालत में जो है वो वर्कर्स को वहाँ पर रखा गया और उनसे जो है वो काम लिया जा रहा था। इससे पहले भी इल पेरियोडिको में भी जो है वो एक दफ़ा पूरा टाइटल स्टोरी उसकी छपी थी, इस्क्लावे दे बार्सिलोना, तो उसमें भी उन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो है बिजनेसमैनों को जो है वो मेंशन किया था और उनके बारे में ये कहा था कि ये ऐसे मुलाजिम भर्ती करते हैं कि जो 24 घंटे के मुलाजिम होते हैं और बहुत बहुत लंबे दौरानिए के इनके कारोबार होते हैं। यानी कि अमूमन जो है वो शवारमे का कारोबार है या ग्रोसरी की शॉप है। तो आपको मालूम है कि ग्रोसरी की शॉप भी जो है वो सुबह अगर 8 बजे खुलती है तो रात को 10-12 बजे के करीब जाकर बंद होती है। इसी तरह से रेस्टोरेंट का काम में भी कोई जो है वो तवक्कुफ़ नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती और वो काम भी जो है वो लंबा चला जाता है। तो ये सारी ऐसी सूरत हाल है कि जिसके दौरान जो है वर्कर जो है, और ख़ास तौर पर यहाँ पर वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि हम वतन का जो है वो इस्तेहसाल कर रहा है। और ये इस्तेहसाल की ख़बर आते ही जो है, जैसे कि मैंने 12 दफ़ा जिक्र किया है कि जब भी कोई एक पाकिस्तानी कम्युनिटी का फ़र्द जो है वो गलत काम करता है तो पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी उसका शिकार बनती है। आज ये यहाँ के अखबारात में बहुत हाईलाइट की गई ख़बर है और ये कल से चल रही है। ये ख़बर जो है नेशनल पुलिस के छापे के दौरान उन्होंने जब वहाँ से उनको निकाला और फिर अदालत में पेश कर दिया गया और उसके ज़िम्मे 2 पाकिस्तानी मालकान जो थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। लोग अमूमन मुझसे शनाख्त पूछते हैं या उनकी तस्वीर के बारे में दावा करते हैं, तो यहाँ के आपको पता है कि पुलिस के प्रोसीजर के मुताबिक जब तक पुलिस जो है उन लोगों की तस्वीर और उनकी शनाख्त नाम के हवाले से ज़ाहिर ना करे, हम उस वक़्त तक उसको ज़ाहिर नहीं कर सकते गो हमें पता भी हो इस चीज़ का। तो नाज़रीन मोहतरम, ये होता क्यों है कि अमूमन पाकिस्तानी ही जो है वो वर्कर्स का इस्तेहसाल करते हैं। तो इसका थोड़ा सा पस मंज़र जो है वो मैं आपके सामने बयान करूँगा कि चूँकि हम पाकिस्तानी जो है यहाँ पर यूरोप में मुकीम है, उनमें से मोस्टली ऐसे लोग हैं कि जो इल्लीगल तरीके से यहाँ पर आए हुए। इल्लीगल का मतलब कि यानी कि डंकी की एक इस्तिलाह शायद आपने कभी सुनी हो कि जिसका मतलब ये होता है कि पैदल चलकर पाकिस्तान से यूरोप तक आना। बाज़ ऐसे लोग भी मेरे इल्म में हैं कि जिनको यहाँ पर 7 साल 10-10 साल हो गए और उसके बाद वो लीगल हुए तो पहली दफ़ा वो जहाज़ के ऊपर बैठकर पाकिस्तान गए हैं। जब वो आए थे तो पूरा यूरोप छान मारा, लेकिन कहीं पर भी उनको जहाज़ की सवारी नसीब नहीं हुई। तो ये इस तरह से ये लोग आते हैं और रास्ते के दौरान जो है वो एजेंटों की जितनी भी बकबक होती है, क्योंकि वो तो बेरहम किस्म के इंसान होते हैं, उनके दिल में कोई जो है वो दर्द नहीं होता इंसानियत के बारे में। और आपको मालूम है कि कई दफ़ा वो कश्तियाँ डुबो देते हैं, बसा औकात जो है वो लोगों को मार देते हैं रास्ते में, उनकी लाशें छोड़कर आ जाते हैं। और यहाँ पर जो तुर्की के अंदर जो खेल खेला जा रहा था गुज़िश्ता कई सालों से, और यूनान में, वहाँ पर वो जो है ऐसे बेखबर किस्म के ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि अपने घरों से इलीगल तरीके से पहुँचते हैं, उनको अगवा बराए तावान करवा देते थे अफ़गानी और कुर्दों के हाथों, और वहाँ पर जो उनकी फिर बड़ा तशद्दुद किया जाता था और उसकी वीडियोज़ बनाकर जो है वो पाकिस्तान उनके लवाहिकीन को भेजी जाती थी और फिर उनसे तावान तलब किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत ही गंभीर हैं। तो लिहाजा मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये लोग चूँकि वो सोबतें बर्दाश्त करके आए होते हैं तो इनका दिल भी शक हो गया होता है, इनका दिल भी सख्त हो गया होता है। लिहाजा इन पत्थर दिल लोगों के दिलों में रहम नहीं होता और ये वो अपने जो बीते हुए वक्त है उसकी जो है वो लोगों से बदला ले रहे होते हैं। लिहाजा ये इस तरह का इस्तेहसाल करके हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस यहाँ पर अर्ज़ करूँगा कि हजूर ने फरमाया कि अगर कोई किसी मज़दूर की मज़दूरी मारता है तो रोज़े महशर में उस मज़दूर के साथ खड़ा हूँगा।
اب ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میری خیرات کے باوجود، میرے مسجدوں کے چندوں کے باوجود، میری مولویوں سے واقفیتوں کے باوجود، ان سے گہرے تعلقات کے باوجود جب ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ جس کے میں نے حق مارا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں کی شفاعت ہوگی۔ ہم یہاں پر لاکھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دعائیں کرتے رہیں، ہمارے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی وہ دعائیں ساری کی ساری۔ تو لہذا یہ معاملہ ہے کہ ہم شکی القلب ہوتے ہیں، بہت سخت دل ہوتے ہیں، وہ لہذا ہم بدلہ جو ہے وہ اپنے پاکستانی بھائیوں ورکروں سے لیتے ہیں۔ پہلے تو وہ اس طرح سے لیبر کے سلسلے میں، پھر جب کانٹریکٹ بیچنے کا معاملہ آتا ہے تو یہاں پر جو کانٹریکٹ کے سب سے بڑے وپاری ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں کہ جو مہنگے داموں جو ہے وہ کانٹریکٹ بیچتے ہیں اور اپنے ہی ہم وطنوں کو لوٹتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ دوسری خبر جو ہے وہ بیسوس کے اس پلانٹ کی ہے کہ جو یہاں پر جو ہے وہ کوڑے کی فلٹریشن کے لیے ہوتا ہے، کہ جہاں پر وہ پورے شہر کا کوڑا جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جتنا ریسائیکل ہو سکتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے اور جو جلانے کے قابل ہو اس سے پھر بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ تو کل ہی کا واقعہ ہے کہ وہاں پر جب وہ ورکر کام کر رہے تھے تو اس کے بیلٹ کے اوپر جہاں پر وہ ساری چیزیں کوڑے سمیت آتی ہیں تو وہاں پر ایک جو ہے وہ انسانی لاش بھی آ گئی، جس کو دیکھ کر جو ہے وہاں پر ورکر جو ہے وہ گھبرا گئے۔ بعد میں پولیس کو اطلاع کیا گیا اور پولیس نے آ کر وہ ڈیڈ باڈی اپنی تحویل میں لے لی ہے، اور اب یہ پتہ نہیں کہ اس کی کیا شناخت ہے، کیا اس کی قومیت ہے، تو یہ بھی ابھی پولیس نے صیغہ راز میں رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی کوئی اطلاع آئی تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ پولیس ابھی تک جو ہے یہ جائزہ لینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس شخص کی موت کس طرح سے ہوئی اور یہ کس طرح سے جو ہے وہ کنٹینر کے اندر کوڑے کے یہاں فیکٹری تک پہنچ